तमिलनाडु सरकार का एक फैसला जिसमें उन्होंने कहा कि महिलाएं और जो गैर ब्राह्मण हैं उनको भी पुजारी की पोस्ट में नियुक्त किया जाएगा, जो वहां पे हजारों की संख्या में जो मंदिर हैं उसके लिए। अब ये कितना सही है कितना गलत है इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे तमिलनाडु सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले के बारे में। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे टेम्पल्स हैं और टेम्पल्स में आमतौर पर यदि आप देखें तो यहाँ पर जो पुजारी की पोस्ट में है, आमतौर पर जो ब्राह्मण समाज से हैं वही लोग इसमें बैठते हैं पुजारी की पोस्ट में। तो यहाँ पे तमिलनाडु सरकार ने एक अलग सा फैसला ये लिया है, जिसे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने प्रॉपर्ली इसको दिखाया भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है तमिलनाडु मूव टू अपॉइंट वुमेन नॉन ब्राह्मण्स एज प्रीस्ट ट्रिगर्स डिबेट। अब इसमें क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक नज़र डालते हैं हमारे पास्ट के बारे में। देखिए, आमतौर पे कहा जाता है कि जो वैदिक काल है, वैदिक काल में यदि आप नज़र डालें तो वहाँ पे बोला जाता है कि देखिए, हमारा जो हिंदू धर्म है इसका फॉर्मेशन सनातन धर्म से हुआ। तो बेसिकली कह सकते हैं कि कहते हैं कई लोग कि ये जो फॉर्मेशन है, जब हिंदू धर्म बना उसी समय ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण बनाए गए और 4 वर्ण जो है इसको कठोरता से पालन किया गया। समाज के बीच में, लोगों के बीच में एक डिवीजन बनाया गया, ऊंच नीच की भावना पैदा की गई, ऐसी चीजें बोली जाती हैं। लेकिन इतिहासकारों की बात करें तो इतिहासकारों का कहना यह है कि नहीं, वैदिक काल में ऐसा रिजिड सिस्टम नहीं था। वैदिक काल में कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र बन सकता था, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन सा पेशा अपनाते हैं। जो भी पेशा आप अपनाते हैं उसी समाज में आप बन जाते हैं, और ऐसा फिक्स नहीं था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा या क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा। तो ऐसा सिस्टम कहते हैं लोग वैदिक काल में नहीं है, ऐसा इतिहासकार बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, ये चीजें काफी रिजिड हो गई। मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई। वहां पर ये जो वंशानुगत हो गया, मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा। और कमाल की बात है, वो सिस्टम आज भी हमारे समाज में चला आ रहा है। लेकिन राइट नाउ तमिलनाडु सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जहां पर उन्होंने बोला है कि जो हमारे यहां 36,000 के आसपास टेम्पल्स हैं तमिलनाडु में, वहां पर इनके जो मिनिस्टर हैं पी.के. शेखर बाबू, जिन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि यहां पर अब सभी का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, प्रॉपर्ली आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग देने के बाद में हर कोई पुजारी बन सकता है, चाहे वो किसी भी समाज से बिलोंग करता है। बस आपके लिए जरूरी ये होगा कि आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। अब यहां पे देखा जाए तो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने प्रॉपर तरीके से इसका विरोध भी किया है, लेकिन कुछ का कहना यह है कि नहीं, ये सिस्टम जो है पहले भी चलता था। ईवी रामास्वामी नायकर की यदि हम बात करें, पेरियार साहब के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने एक प्रकार से टेम्पल एंट्री एजुकेशन स्टार्ट किया था। तो उस समय भी बेसिकली नॉन ब्राह्मण जो है पुजारी अपॉइंट करने लगे थे। तो जो एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस थी समाज में जो एक ऊंच नीच की भावना थी, इसको खत्म करने के लिए आप लोगों ने पेरियार साहब का नाम सुना होगा, एक बहुत बड़े रिफॉर्मिस्ट माने जाते हैं। और देखा जाए तो इन्होंने उस समय भी आंदोलन चलाए थे। तो कह सकते हैं कि ये कोई नया नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी यहां पर कई सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं हमारा जो प्रैक्टिसेस है उसके अगेंस्ट में जाएगा। तो यहां पे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने प्रॉपर तरीके से बोला है, लेकिन यहां पे जो हिंदू आउटफिट्स की बात करें तो इन्होंने बेसिकली अपोज किया है। लेकिन बीजेपी तमिलनाडु यूनिट प्रेसिडेंट हैं एल मुरुगन, इनका कहना यह है कि ये बहुत अच्छा स्टेप है और हमारे देश में ऐसा होता रहा है, तो कोई इसमें नई बात नहीं है। दिस इज क्वाइट ओल्ड प्रैक्टिसेस, ये हमारे देश में ऑलरेडी होता रहा है, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। यदि हम अपने प्रॉपर तरीके से एज ए हिस्टोरिकल या देश के एक जिम्मेदार नागरिक के बारे में यदि हम समझें तो हम समझ सकते हैं कि जो वैदिक काल है, वैदिक काल में ऐसी कोई रिजिडिटी थी नहीं, वर्ण सिस्टम कठोरता से पालन नहीं किया था। लेकिन उत्तर वैदिक काल को, जिसको हम ब्लेम करते हैं अक्सर कि उत्तर वैदिक काल ने वर्ण सिस्टम को रिजिड किया और यहां पर देखा जाए तो वंशानुगत बना दिया। ऐसा बना दिया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा। और ये सिस्टम को हम आज भी ब्लेम करते हैं कि ये हिंदू धर्म में बुराई नहीं है, बल्कि उत्तर वैदिक काल के कारण ऐसा हुआ है। तो देखा जाए तो ये हमारे समाज के पास एक सुनहरा मौका है जो अपनी गलतियों को हम सुधार सकते हैं। और इसके चलते देखा जाए तो हमारे समाज में जो ऊंच नीच की भावना है उसको वापस से हम खत्म कर सकते हैं और समाज को एक बेहतर मैसेज दे सकते हैं। वैसे भी समाज बेहतर तभी बनता है जब समाज में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, मतलब सभी का विकास हो। वहां पर इस तरह से डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस ना हो कि ये कर सकता है वो नहीं कर सकता है, इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन वैसे किसी हालत में ये
वाजिब नहीं बनता, क्योंकि आज की डेट पे देखा जाए तो हर कोई कुछ ही बन सकता है। यदि कोई टीचर बनना चाहता है तो उसको वो डिग्री लेनी होती है और वो टीचर बन जाता है। यदि किसी को सेना में भर्ती होनी होती है तो वो प्रॉपर तरीके से वो एग्जाम क्वालिफाई करता है और बन जाता है। यदि किसी को डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। तो हमारे देश में पुजारी यदि बनना है तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं है कि कोई नॉन ब्राह्मण्स को आप वहां पे अपॉइंट नहीं कर सकते। दिस इज नॉट ए बिग थिंग। एनीवे, लेकिन ये तो रहा मेरा ओपिनियन। आपको इसमें क्या लगता है कि ये चीज कितनी वाजिब है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसमें आपने ओपिनियन जरूर दीजिएगा। मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगले डिस्कशन में। लेकिन इसके पहले आपको बता दूं, यदि आप पीएससी या किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप सुबह 7 बजे हमारी क्लास होती है और शाम को 7 बजे 2 क्लास होती है। ये लाइव क्लासेस होती हैं। इन क्लासेस को आप हर एक दिन ज्वाइन कर सकते हैं और यहां पर अपने सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। ये बिल्कुल लाइव क्लास होती हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ में आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है। इसके अलावा हमारे बैच कोर्सेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप पीएससी, यूपीएससी या बाकी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप राम सोनी एमपी पीएससी में अप्रोच कर सकते हैं। यहां पर आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगले डिस्कशन में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और भी ज्यादा पसंद आया तो यार दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से। बाय बाय।